हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एफआईडी फर्स्ट इनपुट डिले। और जैसे मेरा लास्ट वीडियो था फ्रेंड्स, जैसे मैंने बनाया था एलसीपी लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, तो मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो मेरा एफआईडी आएगा। ऑल दो एफआईडी रिप्लेस्ड हो चुका है मार्च 2024 में आईएनपी से, इंटरेक्शन टू नेक्स्ट विंड से। लेकिन ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ इसको आपको आगे पता चलेगा, हम इसकी बात करते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि आफ्टर लोड योर डिजायर वेब पेज कंप्लीटली, देन आफ्टर वट एवर एक्शन यू टेक लाइक परफॉर्म एनी सीटीए कॉल टू एक्शन जिसे कहते हैं, जिसमें मेल को क्लिक करना होता है, फोन पे क्लिक करना होता है, क्लिक एनी एंकर टेक्स्ट कि हम किसी ब्लॉग पेज पे इंटरनेट लिंक के थ्रू जा रहे हैं, और क्लिक एनी ब्रेड क्रम्ब इन हेडर जो हमारा मेन्यू सेक्शन होता है। वट एवर टाइम दिस प्रोसेस टेक टू रीच योर डिजायर्ड डेस्टिनेशन इज कॉल्ड एफआईडी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, मान लो कि जैसे मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मेरा क्या था, एक कीवर्ड था। ठीक है, मैं अब इस कीवर्ड पे गया, बहुत सारे रिजल्ट आए, मैं गया है डिजी परफॉर्म की साइट पे। फॉर एग्जांपल मैं गया, अब ये जितना टाइम ले रहा है, ये क्या हुआ हमारा एलसीपी जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। अब द फोल्ड पार्ट इस बैनर को ओपन होने में इतना टाइम लगा। ठीक है, अब आता है इसके बाद एफआईडी। एफआईडी क्या होता है, जैसे हम इस वेबसाइट पे पहुंचे, हमने जो भी पहला एक्शन, कोई भी एक्शन परफॉर्म करा, उस एक्शन को ओपन होने में, लोड होने में जितना टाइम लगा, उस टाइम को हम कहते हैं फर्स्ट इनपुट डिस्प्ले। तो जैसे मैंने इस पे करा हेल्पलाइन, इस पे क्लिक करा, अब देखिए इस पर क्लिक करा, देखिए कुछ टाइम लग रहा है। बाकी वेबसाइट में क्या होता है, एक आपका फ़ोन का सेक्शन ओपन होकर आता है, हम उस पर उस पर क्लिक करते हैं और हमारा कॉल कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे अभी आप मान लो कि मैंने कहाँ क्लिक करा, इसमें देखिए, इसमें तो जैसे हम मेन्यू में करा, अब देखिए, अब नीचे गए, इस पर क्लिक करा, मान लीजिए 800 ईयर्स, इस पर कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे गेट ब्राउचर पे करा, गेट ब्रोशर पे करा, ठीक है, तो गेट ब्रोशर पे क्लिक करने पे या इस पे क्लिक करने पे जितना भी हमें टाइम लगा, उस टाइम को कहते हैं फ्रेंड्स। ये वेबसाइट तो मेरे को बिल्कुल आइडियल लग नहीं रही एफआईडी चेक करने के लिए। देखिए कुछ भी इसमें देख रहे हैं, मैं इस वेबसाइट पे बात करता हूँ इसके लिए। जैसे मान लो हमने कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करा, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते आप देखिएगा जितना टाइम लगा कॉन्टैक्ट अस फॉर्म ओपन होने में या कॉन्टैक्ट अस पेज को लोड होने में और हमें दिखने में, इसे कहते हैं, यहाँ रोल प्ले करता है एफआईडी, फर्स्ट इनपुट डिस्प्ले। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है 100 मिली सेकेंड से 300 मिली सेकेंड। ये होता था, होता है नहीं, मैं बताऊंगा मैं इसका वीडियो भी मैंने क्यों बनाया। अगर लेस देन 100 मिली सेकेंड है इट्स गुड, 100 मिली सेकेंड टू 300 मिली सेकेंड है ठीक है, और 300 मिली सेकेंड से ज़्यादा है तो हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। अब आपको ये बात समझ आ गई कि जैसे हमने जैसे कोई कीवर्ड सर्च करा, मान लीजिए मैं दोबारा बता देता हूँ, क्रॉस बॉर्डर फिट, जैसे मैंने कीवर्ड करा, ठीक है, इस कीवर्ड को सेलेक्ट करते बहुत सारी हमारी वेबसाइट्स आ गई। ठीक है, और मैंने इस वेबसाइट पे क्लिक करा। मैं दोबारा बता रहा हूँ ये प्रोसेस क्या होता है। इस वेबसाइट पे क्लिक करा, इसको, ये तो एलसीपी का पार्ट हो गया। उसके बाद मान लीजिए कि मैंने गेटा कोड पे करा, तो अब देखिए गेटा कोड खुलने में जो टाइम लगा, जब भी हम अपने वेब पेज पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, फोन पे क्लिक करते हैं, मेल पे क्लिक करते हैं, जब क्लिक करते हैं और वो जो रिजल्ट हमारे पास आता है, मैंने गेटा कोड पे करा, जितना टाइम क्लिक करने के बाद गेटा कोड ने रिक्वेस्ट और कोड ये पेज ओपन हुआ, उस टाइम को हम फर्स्ट इनपुट डिस्प्ले कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें क्या होता है कि हाउ टू इम्प्रूव एफआईडी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा रीजन है, ये वीडियो मैंने बनाया टीबीटी, टोटल ब्लॉक टाइम। रीजन क्या था फ्रेंड्स, मैंने सैंडी को जब पेज स्पीड इनसाइड्स पे चेक करा तो यहाँ टीबीटी आ रहा था, मैंने जब जीटी मैट्रिक्स पे चेक करा तो भी यहाँ टीबीटी आ रहा था, तो कहीं ना कहीं टीबीटी आ रहा था, टोटल ब्लॉक टाइम। और टीबीटी जानने के लिए आपको एफआईडी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब बात करते हैं टीबीटी, टोटल ब्लॉक टाइम की। टीबीटी is the time taken by JS JavaScript used for specific effects like zoom in, zoom out or hovering effect is loading at the background. If we improve our TBT, then FID scroll will automatically improve. मान लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर क्लिक करा, देख रहे हैं ये होवर हो रहा है, इस पर क्लिक हो रहा है, इसको मैंने क्लिक करा, अब ये पेज ओपन होने में देखो कितना टाइम लगा। तो कहीं ना कहीं जब इस पर क्लिक हुआ तो यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट काम करने लग गई थी। ठीक है,
वो जावा स्क्रिप्ट जितनी ज़्यादा हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कॉम्प्रेस्ड कर सकते हैं, अनवांटेड जेएस को यहाँ से हटा सकते हैं, उतना जल्दी ये पेज लोड होगा। ये जावा स्क्रिप्ट का खेल होता है फ्रेंड्स। अगर देखो जैसे यहाँ पे इस पे प्लस पे क्लिक करा, देखो ये ओपन हुआ, ये यूँ ऐसे ओपन हो गया, मतलब हमने इस पेज पर पहला मान लीजिए फ्लैट बेड ट्रांसपोर्टेशन की जगह इस प्लस पे क्लिक करा होता आंसर के लिए, तो जो ये टाइम लिया ये एफआईडी हो गया। जैसे मैंने कॉन्टैक्ट अस पे करा, यहाँ पे भी जीएस का रोल होगा, जीएसएस इनबिल्ट कहीं ना कहीं जावा स्क्रिप्ट इस कॉन्टैक्ट अस बटन के लिए यूज हो रही होगी। मैंने जैसे ही इस पे क्लिक करा तो अब देखिए जितना टाइम लगा कॉन्टैक्ट अस पेज ओपन होने में, ये फॉर्म आने में, यहाँ एफआईडी रोल प्ले करता है। लेकिन यहाँ पे टीबीटी का रोल भी होता है कि जावा स्क्रिप्ट जो यूज हो रही है लुक एंड फील के लिए, यूआई यूएक्स के लिए एक अच्छा सा एक्सपीरियंस हो। जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए इसका रंग चेंज हो रहा है, जैसे नेट्स कनाडा के लोगो का है वैसे ही कलर इस पर आ रहा है। तो यहाँ जेएस यूज हो रखी है, तो उस जेएस को हमें अगर जैसे जब, और टीबीटी इंप्रूव कैसे होता है, और हमारी अगर हम जावा स्क्रिप्ट पे काम करें तो वो जावा स्क्रिप्ट पे काम करने के लिए जैसे मैं लिखा इफ वी इंप्रूव अवर टीबीटी टोटल ब्लॉक टाइम देन एफआईडी स्कोर विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है रिड्यूस जेएस, जैसे मैंने एलसीपी में भी बताया था। देखिए तीनों कोर वेब वाइटल के पार्ट है और कहीं ना कहीं तीनों एक ही बात कहते हैं, लेकिन तरीका अलग होता है और उनके रीजंस अलग होते हैं। कि एलसीपी क्या होता है, पेज लोड होना, पेज लोड होने के बाद पहले कोई फंक्शन परफॉर्म करना, वो एफआईडी होता है। और सीएलएस का मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आईएनपी का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आई बटन में आप देख लीजिएगा, जो स्मार्ट रिप्लेस हुई है उसका वीडियो मैंने बना रखा है, आई बटन में आप देख लीजिएगा। तो अब टीबीटी स्कोर कैसे इंप्रूव होता है, रिड्यूस जीएस, कॉम्प्रेस जीएस और रिमूव अनयूज जीएस। जावा स्क्रिप्ट को कम कीजिए, जो है उन्हें कॉम्प्रेस कीजिए, और अनयूज्ड जिसका कोई काम नहीं, कई बार फ्रेंड्स ये होता है कि जावा स्क्रिप्ट हमारे पास पड़ी रहती है जिसका कोई काम नहीं होता, उसको रिमूव कर दीजिए। और यूज जावा स्क्रिप्ट व्हेन नीडेड और रिक्वायर्ड, बिकॉज ऑल जेएस प्रेजेंट ऑन वेब पेज स्टार्ट एक्सक्लूडेड देन ओनली व्हेन वेबसाइट कैन स्टार्ट रिस्पॉन्ड। जैसे मैंने पहले बताया था कि जब भी जावा स्क्रिप्ट आपके पेज पे होगी, जब तक जितनी जावा स्क्रिप्ट आपके पेज पे 10 स्क्रिप्ट हैं, 12 स्क्रिप्ट हैं, जो भी हैं, जब वो ऑल जो स्क्रिप्ट होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, वेब पेज रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उस रिजल्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक करा, जैसे ही मैंने टेलीफोन नंबर पे क्लिक करा, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा टोल फ्री नंबर पे, या मैं इस पे करता हूँ नेट, देखिए ये मेल सेक्शन ओपन हुआ, कहीं ना कहीं जावा स्क्रिप्ट यहाँ इसके पीछे काम कर रही है, और जितनी वो स्क्रिप्ट थी वो एक साथ काम करने लगी, तभी इसने रिस्पॉन्ड करा। ठीक है फ्रेंड, तो हमें अपनी जावा स्क्रिप्ट को कम करना चाहिए, जो है उसे कॉम्प्रेस करना चाहिए, अनयूज जावा स्क्रिप्ट हमें यूज यहाँ नहीं करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर है दूसरा मिनिफाई सीएसएस, कॉम्प्रेस सीएसएस और रिड्यूस अनवांटेड सीएसएस। फ्रेंड्स मिनिफाई का मैंने जैसे बताया था उस वीडियो में भी, इस पेज इस लिंक पे जाके आप प्रॉपर चेक कीजिएगा। ये अपने डेवलपर को जब आप टू डू बनाए तो ये लिंक शेयर कर दीजिएगा, भाई तू देख ले कि हमें जो सीएसएस है उसको मिनिफाई करना है, कॉम्प्रेस करना है, और जावा स्क्रिप्ट की जगह जो अनवांटेड जावा स्क्रिप्ट थी वैसे अनवांटेड सीएसएस को भी रिमूव करना है। मिनिमाइज थ्रेड वर्क, फ्रेंड्स थ्रेड वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो जैसे मिनिमाइज मेन थ्रेड वर्क होगा, ये माय बैड, जैसे मेन थ्रेड वर्क है या थ्रेड वर्क है जो भी है, आप यहाँ पे गए तो आपने देखा यहाँ थ्रेड वर्क है, रिड्यूस द इम्पैक्ट, मिनिमाइज मेन थ्रेड वर्क। जब आपने यहाँ क्लिक करा तो आप देखो थ्रेड वर्क के अंदर क्या आता है, स्क्रिप्ट एवोल्यूशन आता है, स्टाइल एंड लेआउट होता है, कि जो स्टाइल एंड लेआउट है, लुक एंड फील है, उस पर 2092 मिली सेकेंड लग रहे हैं लोड होने में। वो स्टाइल एंड लेआउट टाइम ले रहा है 2092 मिली सेकेंड टू शो द रिजल्ट। अदर जो है वो 1683 मिली सेकेंड, रेंडरिंग 783, गार्बेज कलेक्शन 398, स्क्रिप्ट पैर्सिंग एंड कंपाइलेशन 257 मिली सेकेंड, पार्ट्स HTML एंड CSS 158 मिली सेकेंड। तो फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब है जब भी आप डेवलपर को अप्रोच करें कि भाई ये इशू है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लिंक शेयर कीजिए कि भाई ये जो तेरा थ्रेड वर्क है उसमें भी ये देख ये सारे इशू हैं, जो ये मिली सेकेंड इन ये सारे इशूज़ ले रहे हैं, तो इसको आप रिमूव करो अपने एंड पे, क्योंकि हमारा काम होता है उनको सजेस्ट करना, और हम उनको जितना प्रिसाइजली बताएंगे ना फ्रेंड्स उतना अच्छा वो समझेंगे और उस पर काम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक पॉइंट क्या हो गया, मिनिमाइज मेन थ्रेड वर्क, अगर आपको टीबीटी स्कोर सही करना है। फिर फोर्थ है रिड्यूस थर्ड पार्टी कोड। अब थर्ड पार्टी कोड क्या होता है फ्रेंड, चैट विजिट कोड होते हैं जो हम चैट सेक्शन लगा लेते हैं, या आपने देखा होगा एनालिटिक्स कोड लगाते हैं हम
गूगल सर्च कंसोल लगाते थे, तो मैंने लिखा है दैट्स वाई वी यूज GTM। GTM फ्रेंड्स, लोगों को एक ट्रेंड है कि भाई हमें GTM सीखना है, हम GTM में इवेंट लगाएंगे, हम GTM से एनालिटिक्स करेंगे, गूगल सर्च कंसोल करेंगे। लेकिन अगर इंटरव्यू में या किसी से पूछा जाए ना भाई GTM का यूज़ क्या है, गूगल टैग मैनेजर का यूज़ क्या है, तो आधे लोगों को नहीं पता होगा। गूगल टैग मैनेजर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी वेबसाइट की जो व्यू सोर्स है, जो कोडिंग पार्ट है, उसकी इसको हल्का कर सके, हल्का इन टर्म्स ऑफ उसमें कम स्क्रिप्ट यूज़ कर सकें। आपको पता है बिफोर GTM गूगल एनालिटिक्स का एक कोड होता था जो कि header.php हेड सेक्शन में लगता था, ठीक है फ्रेंड्स। GSC का कोड लगता था, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इनके जो कार्ड होते उनका कोड लगता था। लेकिन क्या होता था, हमारी वेबसाइट हैवी हो जाती थी थर्ड पार्टी के कारण, कि हम थर्ड पार्टी के कोड्स लगा रहे थे। तब आया गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर में क्या है, अगर आपने एक बार गूगल टैग मैनेजर लगाया तो बॉडी और हेड के दो कोड लगेंगे header.php में, एक हेड में लगेगा, एक बॉडी में लगेगा। उसके बाद छुट्टी, ना आपको गूगल एनालिटिक्स का कोड लगाना है अपनी वेबसाइट के हेडर में, ना GSC का लगाना है, ना आपको कोई आप स्कीमा मार्कअप भी लगाना है। स्कीमा मार्कअप से भी हमारी वेबसाइट की स्पीड डाउन होती है, क्योंकि वो रिसोर्स में लगता है। आप सीधा लगा दो ना स्कीमा मार्कअप, कहाँ पे, गूगल टैग मैनेजर में लगा दो। लेकिन आज से 1 साल पहले ये भी सुनने में आया था कि अगर गूगल टैग मैनेजर के थ्रू हम स्कीमा मार्कअप लगाते हैं तो रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी उन वेबसाइट्स को काउंट नहीं करता। अब ये मिथ था या सच था ये मुझे नहीं पता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो थर्ड पार्टी कोड होते हैं हम उनको इसके लिए हम GTM यूज़ कर सकते हैं। और जो चैट विजिट कोड है ना फ्रेंड्स, आपने देखा आपके कॉम्पिटिटर ने लगाया, आपने लगा लिया, क्या पता आपके कॉम्पिटिटर पे जो यूज़र या ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा हो वो इंटरेक्ट करता हो उससे, हाय हेलो करता हो, वो फिर बताते हैं हमारे ये इश्यूज़ हैं। क्या पता आपका इंटरेक्शन ही ना हो और आपने अपने कंप्यूटर को देखा देखी चैट विजिट कोड लगा दिया, जिससे आपकी वेबसाइट की जो स्क्रिप्ट है वो हैवी हो गई, कोड पार्ट हैवी हो गया, फिर लोड होने में इशू होगा। तो अगर आपका वो चैट विजिट कोड ऑर्गेनिक ट्रैफिक या यूज़र यूज़ नहीं कर रहे आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, तो प्लीज़ उसे रिमूव कर दीजिए। अपने राइवल की कॉम्पिटिशन में मत पड़िए। आपका क्या हो रहा है ना, वो यूज़ हो नहीं रहा, और क्या हो रहा है, स्पीड इम्पैक्ट कर रही है, लोडिंग टाइम इम्पैक्ट कर रहा है, आपका कोर वेब वाइटल्स इम्पैक्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये था फर्स्ट इनपुट डिस्प्ले। इसका वीडियो मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने इसलिए बनाया कि मैं आपको टोटल ब्लॉक टाइम समझाना चाहता था। ऑल्दो ये फर्स्ट इनपुट डिस्प्ले पूरी तरीके से रिप्लेस हो चुका है इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट 15 मार्च 2024 को। तो आप ये जब वीडियो देखें तो टोटल ब्लॉक टाइम को पॉइंट ऑफ व्यू समझ के देखिएगा और फर्स्ट इनपुट डिस्प्ले के हिसाब से भी देखिएगा। उसका एक रीज़न है फ्रेंड्स, जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि इंटरव्यू में आज से 6 महीने पहले इंटरव्यू में पूछा जा रहा था भाई कौन सा न्यू कोर वेब वाइटल्स है। भाई तब कईयों को पता ही नहीं था, सब यही कह रहे थे LCP है, FID है, CLS है। तब वो जानना चाहते थे किसी को पता है इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट है। फिर इंटरव्यू में दूसरा क्वेश्चन आया कि INP कौन से कोर वेब वाइटल्स को रिप्लेस कर रहा है, किसी को ये नहीं पता था इन तीनों में से। तो आंसर था FID को रिप्लेस कर रहा है। और आपको मैं लिख के कहता हूँ 6 महीने बाद आपसे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो INP है, ये जो कोर वेब वाइटल्स 3 है, इससे पहले वाले पिछले साल में कोर वेब वाइटल्स 3 कौन से थे, इनमें से कौन सा था। तो आपको पता तो होना चाहिए कि FID था। उसको ये तो लगे इंटरव्यूअर को हाँ भाई इसको पीछे का बेसिक भी पता है। तो FID का वीडियो इसलिए मैंने बनाया, ये भी इंपॉर्टेंट है। INP का मैंने ऑलरेडी बोला है, आई बटन में आप देख लीजिएगा, ऑलरेडी वीडियो 6-7 महीने पहले मैंने बना के रख दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो होगा CLS पे क्यूमुलेटिव ले शिफ्ट पे, उस पर हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा। CLS पे हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहते हैं। ये है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, सॉरी माय बैड। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा कोर वेब वाइटल्स में, इस पे बनाऊंगा। और टेक्निकल SEO की तो हमारी प्लेलिस्ट चल ही रही है। इस कोर वेब वाइटल्स के बाद हम टेक्निकल SEO में और नए पॉइंट्स पे पहुंचेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।